नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सर कंफ्यूजन रहता है कि ये जो दस्तावेज है कौन कौन से जरूरत पड़ेगी इस बार, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती जो इस बार हो रही है 1,70,000 सर, वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल इस बार बम्पर धमाका है और बिल्कुल लूट है, नहीं है राम नाम की लूट है, वैसे ही वैकेंसियों की लूट है। लूट सके तो लूट, नहीं अंत समय पछताएगा जब वैकेंसी जाएंगी छूट। और सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और इसीलिए पूरी बदनाम टीम ने पूरी सर्च की कोशिश की है कि बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिले। और उसके लिए क्या क्या आवश्यक होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी क्या कंडीशन होगी, उसकी टाइमिंग क्या होगी, इन सबको लेकर के आज सर बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये सब आपको बहुत जरूरी होगा और आपके काम आएगा। लीजिए सर। सही कह रहे हैं सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेते, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होता तो कहते हैं सर कि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है इससे इस डेट का है सर, अब वो मुझे मान नहीं रहे हैं, प्रोविजन दे रहे हैं या ऐसा करके, या मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में जो है मेरा बना हुआ है लेकिन मुझे ईडब्ल्यूएस में कंसिडर नहीं कर रहे, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, क्या है। तो ये सब चीजें बहुत सारी कंफ्यूजन वाली रहती है। तो क्या क्या दस्तावेज की जरूरत है, या हमारे पास फलाना डॉक्यूमेंट नहीं तैयार है, तो फिर वैकेंसी जो निकली आप निकाल लोगे लेकिन फिर आप फाइनली सिलेक्ट नहीं होगे, कहीं ना कहीं बाहर हो जाओगे। तो क्या क्या दस्तावेज जरूरी हैं, पूरा ए टू जेड बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी की। कक्षा 1 से 5 तक की 79,943, मतलब 79,943 वैकेंसी, लगभग 80,000 वैकेंसी है। और 9 से 10 की आपकी 32,916 वैकेंसी है। और आपकी 1 से 12 तक की जो वैकेंसी है वो 57,602 वैकेंसी। इसकी जो फॉर्म भरना शुरू होगा वो आपका 15 जून 2023 से शुरू होगा और 12/7/2023 तक खत्म। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है। 12/7/2023 मतलब 12 जुलाई 2023, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए आपको, तो सभी जितने भी लोग हैं, चाहे वो जनरल के हों, ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों, उनको ये दस्तावेज तो चाहिए चाहिए। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? आपने कहा जी सबसे पहले आपको 10th का आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह तो होगा ही, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा ही होगा, 10th और 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट है ही है। और बीएड अगर आपने बीएड जो है उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा ही होगा। ये तो जरूरी, ये तो कंपलसरी चीज, तो सबके पास रहेगा। हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है, जिसको हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको जरूरत पड़ेगा। और ये सारे जो प्रमाण पत्र हैं इनकी जो लास्ट डेट है वो आपका 12/7/2023 होना है। तो 12 जुलाई 2023 से पहले के ये सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए, ऐसा उसने बोला है। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। और ईडब्ल्यूएस अगर आपका बनता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो आप उसे ध्यान रखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का चाहिए होगा। कब का चाहिए होगा? 2022-23 का चाहिए होगा वित्तीय वर्ष। और अगर हम बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की, तो आय प्रमाण पत्र भी आप बनवा लीजिएगा। और जो आपके अगर 1 अप्रैल 2020-22 के पहले का है अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बोला गया साफ साफ 2022 से 23 का जो वित्तीय वर्ष है वहां का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही में अगर बात कर लेते हैं कि बीसी एसटी सर्टिफिकेट जो है, ओबीसी वगैरह, तो इसमें सबसे पहले इनके लिए क्या क्या चाहिए होगा ओबीसी एससी एसटी वगैरह के लिए? तो जितने जो डॉक्यूमेंट हमने बताया थे डिफॉल्ट, वो तो चाहिए चाहिए। साथ में आपका आवासीय प्रमाण पत्र, मतलब बिहार का आपके स्थायी निवासी हैं आप, उसका प्रमाण पत्र। जैसे मेल जो कैंडिडेट हैं वो तो अपने पिता के नाम पे बनवाते हैं, वो तो उनको पता ही है। और जाति प्रमाण पत्र वो भी आपके पेरेंट्स के नाम से मतलब बनता है, उनके बिहार पे बनता है, उनकी कास्ट पे बनता है। और इसकी जो डेट है वो 12/7/2023 से पहले का ही होना चाहिए, ठीक है। और जो आय प्रमाण पत्र है ये भी आपका 12/7/2023 से पहले का ही चलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात आती है महिलाओं के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा जरूरी बात, कि महिलाओं के लिए जो आपका यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, देखो जो भी जेंट्स हैं वो तो अपने पिता के ही नाम पे उनकी अचल संपत्ति जहां होगी वहां का निवास प्रमाण पत्र वगैरह बनवाएंगे। लेकिन जो महिलाओं के लिए साफ साफ लिखा गया, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं, जो अभी शादी नहीं की हैं वो तो अपने माता पिता का ही लगाएंगे।
तो जो विवाहित महिलाएं उनका जो जाति प्रमाण पत्र है, जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, क्रीमी लेयर रहित जो आपका प्रमाण पत्र है, ये सब उनके पिता के नाम पर होंगे और उनके पता के अनुसार निर्गत किए जाएंगे, ना कि उनके पति के नाम और उनके हिसाब से। तो इस बात का ध्यान रखना, खासा ध्यान रखना। ये नहीं कि आपने कहा अब शादी हो गई, हमने तो यार अपना आधार कार्ड भी अपडेट करा लिया, सारी चीजें अपडेट करा ली, अब जो है हम अपने जो हस्बैंड है उसके स्थायी निवास के हिसाब से करवा लेते हैं, उनकी कास्ट के हिसाब से करवा लेते हैं, तो नहीं चलेगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपके पिता के नाम से और उनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र के हिसाब से लगेगा। अगर आप आपके पिता बिहार के मूल निवासी हैं और आपकी शादी अगर मान लो झारखंड में हो गई, तो आप तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो, आप अपने पिता के नाम पे वो सर्टिफिकेट बनवाओगे। या आपका शादी गुजरात हो गया, या आपका शादी यूपी में हो गया, या कहीं और हो गया, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपने पिता के नाम पे डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। और अगर मान लो किसी और स्टेट से आए तो आपको पिता के नाम पे बनवाना होगा, दैट मीन्स फिर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, हो सकते हैं। क्लियर कट नहीं लिखा है, लेकिन आएगा जब नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तब आपको और शायद में भी क्लियर करें। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुसार जो पहले से संतुष्ट हो ले कि भैया जो हमारा कास्ट है वो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट उससे बनेगा कि नहीं बनेगा। पता लगा कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारी जात तो ओबीसी में आती, लिख दिया उसमें फॉर्म में और बाद में सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो फिर वो नहीं माना जाएगा। तो आपको आरक्षण तभी मिलेगा जब आप उसका सर्टिफिकेट जो है उपलब्ध करा पाएंगे और 12/7/2023 से पहले उपलब्ध करा पाएंगे, मतलब उससे पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, तो मेनली अगर महिलाओं के लिए बात करें और शादीशुदा महिलाओं के लिए बात करें, क्योंकि तो यहाँ पे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, इन सब के लिए आरक्षण का जो भी दावा कर रहे हैं उनके लिए जाति, स्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित जो सर्टिफिकेट है उनके पिता के नाम से निर्गत होंगे और ना कि उनके हस्बैंड के नाम से। सर इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये जो उन्होंने पिता के नाम पे कर दिया वैसे क्या है? क्योंकि वैसे इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है। इसमें दिक्कत ये होता है कि जैसे मान लो कोई लेडी है, उसने फलानी कास्ट में थी लेकिन दूसरे कास्ट के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसकी कास्ट बदल जाती है, लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे ये माना जाता है जो फादर की कास्ट है वही उसकी कास्ट मानी जाती है। सर कास्ट में निवास में सबसे बड़ी बात है कि बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। हाँ। अब जाहिर बात है आपके विवाह भले ही कहीं बाहर हुआ हो लेकिन पिता और उसका घर वहीं रहेगा, तो सिंपल सी बात है आप इस समय अगर बिहार में नहीं भी है या दूसरे स्टेट में भी विवाह हुआ है लेकिन आपका जो मूल घर है, जो परिवार है, जो पिता है वो बिहार का ही होगा। इसलिए माना गया कि पति आपका कहीं का भी हो बिहार का तो अच्छी बात, लेकिन सर्टिफिकेट पिता के होने चाहिए कि वो बेसिकली बिहार का मूल निवासी है और वो वहीं पर स्थगित है, वहीं पर वो रहता है। तो यही चीज़ उसमें भी लागू यही जात के साथ होती है, क्योंकि जात हम लोगों की नहीं बदलती है और ना ही हमारा मूल निवास स्थान बदलता है। ये इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये लोगों को रहती है कि हमने जो है आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो बदलवा लिया, तो आप परेशान क्यों हो रहे? आधार कार्ड का तो जो एड्रेस है वो तो तुरंत बदल जाता है, थोड़ा सा अप्लाई करोगे तुरंत हो जाता है, ऐसा कुछ सीन ही नहीं। दूसरी बात है कि यहाँ पे तो उनको हमें लग रहा है विवाहित महिलाओं को छूट मिलेगी क्योंकि जो निवास प्रमाण पत्र वो फादर के नाम से कंसिडर किया जाएगा, आधार कार्ड पे तो हस्बैंड का होगा तो चलेगा, उसमें क्या ही दिक्कत है ना। तो मेनली अगर बात करें तो यहाँ पे आपका फादर के यहाँ का लगेगा, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जो बैचेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप एप्लीकेशन से इनकी क्लासेस ले सकते हैं। प्राइमरी की क्लासेस जो कक्षा 1 से 5 की हैं वो आपकी 1199 में मिलेगा, आपको कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतने का ही मिल जाएगा, डायरेक्टली आप अवेल कर सकते हैं। टीजीटी की जितनी भी कक्षाएं हैं सारी स्टार्ट हो गई, आपकी 2999 का आपका यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत कम प्राइस रखा है वर्धनम एकेडमी ने ताकि सब लोग पढ़ें और सब लोग बढ़ें। वैसे भी बहुत वैकेंसी है, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा। टीजीटी की अगर हम फीस की बात करें तो 3499 रखा गया जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है और सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं। तो आप सभी लोग जुड़ें और आप सभी लोग सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि भाई पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए प्राइमरी की फीस 1199, टीजीटी की 2999, पीजीटी की आपकी 3499, सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे क्लासेज अवेलेबल। बात करते हैं यहाँ पे अगर हम ओबीसी SC ST स्टूडेंट की, तो आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो तो आपको चाहिए बिहार का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपका चाहिए, ठीक है, 12/7/2023 से पहले का चाहिए। आय प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा,
ठीक है। और जो पीएच कैटेगरी के लोग हैं उनका जो 40% से ज्यादा है, तो पहले तो ये कहा जाता था कि भैया पटना हॉस्पिटल से आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, लेकिन अब यहाँ पे ट्विटर के माध्यम से आपके बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने आपको क्लियर किया कि किसी भी सरकारी अस्पताल में जो भी आपके खंड में पाया जा रहा है वो आप वहां से आप बनवा लें ये सर्टिफिकेट। अगर आप मोर देन 40% वाला है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप सभी वर्धनम एकेडमी के साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें इंफॉर्मेशन। और खास बात ये जो आपका बैचेज हैं इसके बारे में आप यहाँ पे ध्यान दें। और साथ ही में इसमें क्या है, प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी इसमें लैंग्वेज का पेपर कॉमन है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और बहुत बेस्ट स्ट्रेटजिक साथ में हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें लैंग्वेज का, तो जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश का रहेगा वो हम आपको रिकॉर्डेड सेशन में दे देंगे ताकि कम समय में आपके चीजें कवर हो जाएं। और जो आपका मेन दूसरा पेपर होगा जहां पे आपका मेरिट बनेगा वो हम आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, बहुत बेहतर तरीके से वेल डिजाइन पेपर में भी। और पहला पेपर तो भाषा का होगा, उसमें हिंदी या दूसरी भाषा आप चाहे आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, बंगला, लेकिन जहाँ तक अंदाजा है कि बच्चे मैक्सिमम हिंदी को ही लाइक करेंगे। हमारी मातृभाषा भी है, बिहार में बिहारी हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंग्रेजी कंपलसरी है ये। तो इसमें जो भी हम लोगों के रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे वो आपको फायदा देंगे। उसकी वजह है कि समय आपके पास कम होगा, अपना मेन फोकस अपने सब्जेक्ट पे लगाएं। अब एक और बात, जो सेकंड पेपर में जो 40% आएंगे वो सामान्य अध्ययन से जुड़े होंगे, वहाँ भी कहीं ना कहीं जीएस आपके काम आएगा, तो उसके लिए भी रिकॉर्ड क्लास उपलब्ध होंगे। जैसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने पीजीटी दिया है, उनको ज्योग्राफी पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, लेकिन उनको स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ना है सर, साइंस भी पढ़नी है, भूगोल भी पढ़ना है, तो ये सब जीएस का पार्ट है। तो इसके भी रिकॉर्ड वीडियो उपलब्ध होंगे जिससे आपका समय बचे और आप अपने सब्जेक्ट को ही मैक्सिमम फोकस कर सकें। हाँ, क्योंकि सर मेन बात होती है कि किसी बच्चे को किसी टाइम अवेलेबल किसी टाइम में अवेलेबल, और अगर हम सारी चीजों का लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे तो एक एक दिन में 6 क्लासेज हो जाएंगी और फिर बच्चा बहुत परेशान होने लगेगा। हाँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी को 2 बजे खाली है समय, किसी को 3 बजे खाली है। तो इसलिए हम क्या है, जो आपका अदर सब्जेक्ट हैं उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस दे देंगे और जो मेन सब्जेक्ट हैं उनकी हम आपको लाइव क्लासेस देंगे ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें और बेहतर आप कंटेंट के साथ में काम कर सकें। जैसे प्राइमरी टीचिंग में अगर बात कर लें तो आपके सारी जो पेपर 2 होगा उसकी सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। ऐसे टीजीटी की बात कर लें तो पेपर 2 जो रहेगा उसकी सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। पीजीटी की बात कर लें तो आपका जो पेपर 2 रहेगा उसकी सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। पेपर 1 जो रहेगा वो आपका रिकॉर्डेड रहेगा, जो लैंग्वेज का पेपर है हिंदी, और आपका वहां पे इंग्लिश जो कंपलसरी वो आपका रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है, कुछ आपको कंफ्यूजन है, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हैं। जैसे विवाहित महिलाओं के लिए हमने बोला कि जो पिताजी हैं उनके बिहाफ पे बनेगा सारा सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र सारा कुछ। और आप बिहार का जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो जरूर बनवा लीजिएगा। और आप अभी अप्लाई कर दीजिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हैं, और थोड़ा सा जल्दी करिएगा कोशिश, क्योंकि भारत जुगाड़ का एक कहीं ना कहीं देश है और इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पा रहे, क्योंकि जिसको जरूरत होती कहीं ना कहीं आदमी कहता चलो ठीक है यार थोड़ा सा सपोर्ट कर ले। बाकी आप समझ गए होंगे, आप डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब देखते जरा यहाँ पे, तो इसमें अगर आपको जो कोई कंफ्यूजन रहेगा हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आपको मिलते हैं हम लाइव क्लास में, कोर्स में, जहां पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपनी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट और चीजों को क्लियर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।